friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, I'm sure these headline videos are helping you and this is of 10th of March 2025. This is primarily useful to you for your CLAT preparation. Let me start to discuss on this matter. ठीक है, सबसे पहले हम बात करना चालू करते हैं मणिपुर का इश्यू. मणिपुर में आपने सुना होगा दैट काफ़ी समय से सिविल वॉर चल रही थी. इट वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया ओनली. इट इज मैतेई ग्रुप versus Kuki group. Okay, Meitei group and Kuki group. Kuki group is basically scheduled tribe. Meitei were not earlier scheduled tribe. ठीक है, तो Meitei group wanted large, you can say, amount of rights with respect to land. उनको लैंड के लिए अधिकार चाहिए थे. अब उनको लैंड के अधिकार इसलिए मिल नहीं रहे थे बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एरियाज वर शेड्यूल्ड एरियाज. उन शेड्यूल्ड एरिया में नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को वो अधिकार मिलते नहीं थे. सो देयरफॉर मैतेई डिमांडेड कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दीजिए. तो हाईकोर्ट में बात पहुंची और हाईकोर्ट ने उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया विच वॉज नॉट लाइक्ड बाई कुकी पीपल. ठीक है, सो कुकीज एंड मैतेई हैड अ सिविल वॉर. Okay, now this civil war went for a large, you can say, number of months, somewhere around 2 years. 2 महीने तक ये सिविल वॉर चली है ना, 2 साल तक चली ना, 2 महीने तक, 2 साल तक चली. ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया. आर्टिकल नंबर 356. आर्टिकल नंबर 356 लगाने के बाद ऐसा लगा दैट वहाँ पे शांति होगी, ऐसा माना गया. ठीक है, बट जैसे ही अगेन से आर्टिकल 356 थोड़ा सेटल होने लगा, ठीक है, तो वहाँ पे वापस लड़ाइयाँ चालू होने लगी. सो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज अ प्रोटेस्ट in Manipur. Highways got blocked. ठीक है, so women protester blocked National Highway number 2 in Manipur's Kangpokpi and Kangpokpi district following deadly clash between security forces and Kuki-Zo. सो मणिपुर के नज़रिए से आपको क्या क्या पता होना चाहिए. मणिपुर में एक से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा है अभी भी और पहले भी लगा था. तो इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की वजह से जो गलतियां होती थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आयरन चानू शर्मिला ने बड़ी हंगर स्ट्राइक करी थी. शी इज ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ मणिपुर. शी वॉज ऑन फास्ट फॉर सो मेनी ईयर्स, सम अराउंड 16 ईयर्स तक वो फास्ट पे रही थी. ठीक है, चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ भारत के लिए. ठीक है, आप सब लोगों ने कल रात को मैच देखी होगी. ठीक है, सो गट्स इंडिया. इंडिया का एक सिचुएशन था एक जमाने में दैट इंडिया वाज डिपेंडेंट ओनली ऑन सर्टन स्टार प्लेयर्स. पर पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे हैं दैट इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टार प्लेयर. ऑल प्लेयर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ वंडरफुल वे. तो कल की मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच इंडिया न्यूजीलैंड के सामने जीत चुका है. ठीक है, और दैट इज वी वन बाई 4 विकेट्स. ठीक है, तो इंडिया के पास अभी टोटल आईसीसी के टाइटल्स कितने हैं? सो इंडिया के पास टोटल 7 टाइटल्स है. ये सब शुरुआत हुई थी 1983 में जब कपिल देव की टीम है ना इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता कर लाई थी. सो 1983 के बाद 2002, ठीक है, वी वर जॉइंट विनर विद श्रीलंका. सौरव गांगुली वाज कैप्टन एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड देन धोनी का एरा आया. वर्ल्ड T20, देन ओडीआई वर्ल्ड कप एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी. उसके बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप, दैट इज रोहित शर्मा, एंड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी. दिस इज हाउ दिस सिनेरियो टुक प्लेस. ठीक है, देखिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है विच इज माधव नेशनल पार्क बिकम्स इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व. रिमेंबर, टाइगर रिजर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू कि हम चाहते हैं कि टाइगर्स का पॉपुलेशन बढ़े, जस्ट लाइक वी आर प्लानिंग फॉर लायंस का पॉपुलेशन बढ़े. ठीक है, तो इसकी वजह से नरेंद्र मोदी इज प्लानिंग फॉर बिग कैट अलायंस. क्या चालू किया है उन्होंने? बिग कैट अलायंस. ठीक है, जिसके द्वारा अलग अलग तरीके के जो कैट स्पीशीज एनिमल्स हैं लाइक टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं. सो ये मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व है. ठीक है, मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व है विच इज यू कैन से लार्जेस्ट इन दी कंट्री. सो आपके सामने ये रहा पूरा लिस्ट. ठीक है, ये रहा पूरा लिस्ट. सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है. ठीक है, टोटल भारत में आज की तारीख में 58 टाइगर रिजर्व है. ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए आपको क्या पता होना चाहिए दैट वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, है ना. प्रोजेक्ट टाइगर हमने चालू किया था विच इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने चालू करी थी 1973 में और उसके करीबन 50 ईयर कंप्लीट हुए थे 2023 में। आज भारत में समवेयर अराउंड 3682 एस्टिमेटेड टाइगर का स्ट्रेंथ है। दिस इज ऑन जुलाई 2023, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो NTSA है, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये नंबर है। सो विच इज वेरी गुड। भारत ने काफी मेहनत करी इन सब चीजों के ऊपर और जिसकी वजह से हमें उसके बेनिफिट मिले। ठीक है, टाइगर्स के भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गिर एशियन लायंस के भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। देन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा अमेरिका AI में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने बहुत पैसे लगाए। मतलब भारत ने बहुत कम पैसे का गणित लगाया है। कितना पैसा? वी आर जस्ट टारगेटिंग सम अराउंड 10,000 करोड़। ठीक है, अब 10,000 मल्टीप्लाइड बाई यू कैन से 500 इज व्हाट अमेरिका इज प्रोवाइडिंग। 10,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 50 इज व्हाट चाइना इज प्रोवाइडिंग। सो भारत इतना अच्छा कर नहीं पा रहा है। ओके है ना, भारत इतना अच्छा कर नहीं पा रहा है। ठीक है, आपके सामने जो दिख रहा है अजय सूद इज यू कैन से अपॉइंटेड एज इंडियाज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, मिस्टर अजय सूद। क्या नाम है उनका? मिस्टर अजय सूद। ओके, उनके साथ ये इंटरव्यू आया है हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या करी गई है? महत्वपूर्ण बात यह करी गई है कि इंडिया का AI मिशन क्या है। So I'm sure you know that India का AI mission is some around 10,372 करोड़ रुपीस का प्लान है। दोस्तों ये समझिए ये अमाउंट काफ़ी कम है। ठीक है, ये अमाउंट बहुत कम है, हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए AI को आगे बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी अमेरिका बहुत आगे है, ऑलरेडी चाइना बहुत आगे है, हमें इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। हाउएवर हमारे साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद का कहना है दैट इंडिया इज डेवलपिंग आवर ओन AI फाउंडेशन मॉडल बिकॉज हमारी जो रिक्वायरमेंट है विच इज वेरी डिफरेंट देन द रिक्वायरमेंट ऑफ अमेरिका और पॉसिबली ऑफ चाइना। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे यूनिक कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें जो डेटा चाहिए है ना, वो जो अमेरिका ने डेटा लिया है, जो चाइना ने डेटा लिया है, वो थोड़ा सा अलग है। हमें चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट का डेटा एंड देयर बाई वी आर पुटिंग एफर्ट्स ऑन इट। ओके, सो हम कोशिश क्या करें इंडिया AI के अंदर, हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट प्लेयर्स दे कम टुगेदर एंड बिल्ड समथिंग ऑन इट। सो इंडिया AI कंप्यूट कैपेसिटी को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इंडिया AI इनोवेशन सेंटर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज ये जो संडे को हुआ दैट इज कल, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक लेटर लिखा टू ईरान। आपको पता होगा ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, है ना, न्यूक्लियर वॉरहेड डेवलप करने की कोशिश कर रहा था इवन आफ्टर द सिग्नेटरी ऑफ NPT दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी होने के बावजूद अगर ये बम बनाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने उनके साथ उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश करी और उनके साथ एक डील करी जिसका नाम था JCPOA। क्या नाम था? JCPOA। क्या फुल फॉर्म है उसका? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। क्या नाम है उसका? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके द्वारा ईरान विल कोऑपरेट विद अमेरिका विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर सप्लाईज। अमेरिका और एनी अदर कंट्री जब वो ईरान को न्यूक्लियर सप्लाई करेगा विच विल बी यूज फॉर सिविल पर्पस ओनली, तो सिविल पर्पस के लिए यूज होने के लिए अमेरिका ने उसके साथ JCPOA का प्लान करा। इन 2015 डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि ये जो डील है जिसमें ईरान सपोर्ट कर नहीं रहा है, हम इस डील में से निकल जाते हैं। यूनिलैटरली उन्होंने अपने आप को इस डील में से बाहर निकाल दिया। सो दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रंप हैज सबोटेज्ड this 2015 Iran nuclear deal which is popularly known as JCPOA। However, उन्होंने अभी रिसेंटली एक लेटर लिखा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला खेमनेई को कि भैया हम इस पर्टिकुलर मुद्दे पे डिस्कशन वापस इनिशिएट करना चाहते हैं। अब ट्रम्प का नेचर बदल कैसे गया,
ट्रम्प की भाषा बदल कैसे गई, ट्रम्प का मन बदला कैसे। एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है ट्रम्प का मन बदलने के लिए कि जो यू कैन से वेपन्स, जो भी बड़े बड़े वेपन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मिसाइल्स के लिए जो आपको फ्यूल चाहिए विच इज हाई एंड फ्यूल, ये हाई एंड फ्यूल इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी विथ ईरान, जो अमेरिका को चाहिए। ये सुनो, तो जब अमेरिका को ये हाई एंड फ्यूल चाहिए, इसकी वजह से अब अमेरिका कोई ना कोई तरीके से ईरान को कहीं ना कहीं अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर ईरान अभी वीक है। ईरान वीक क्यों है? बिकॉज उसके ऊपर है ना काफ़ी दिक्कतें हो गई। क्या क्या दिक्कत हो गई? एक 2018 में, मतलब 2015 में ये जो JCPOA निकल गया, उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंक्शन लगा दिए गए, बराबर है। फिर लड़ाइयाँ होने लगी कहाँ पर? सीरिया में, जहाँ पे ईरान ने जो बहुत मदद करी थी वो उनकी पूरी इनसे बर्बाद हो गई, क्योंकि सीरिया पूरा का पूरा डूब गया। ठीक है, तो वो एक इजराइल और हमास की लड़ाई में ईरान ने हमास को मदद करी, वो भी उनका वेस्टेज हो गया। जो रशिया की तरफ से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए था वो कम हो गया, क्योंकि रशिया का पूरा फोकस यूक्रेन पे चला गया। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ईरान टर्न आउट टू बी लिटिल वीकर, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हाउएवर ईरान ने इतने सालों में जो यूएस के कुछ ड्रोन्स थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, यूएसए ने उनका जो एक जनरल सुलेमानी था उसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम्स तो रही, लड़ाइयाँ थोड़ी थोड़ी हुई, स्कर्मिशेस हुए, छोटे मोटे इधर उधर लड़ाइयाँ हुई, ये सब लड़ाइयाँ चालू रही। अब सिचुएशन ये है, अमेरिका को ईरान से मदद चाहिए, ईरान को भी अमेरिका की जरूरत है, पर आयतुल्लाह खमेनी ने इस पूरी चीज को डिस्कार्ड कर दिया कि भैया हम आपकी बात सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुनेंगे? प्राइमरली उनको लग रहा है कि भैया हम अभी के लिए इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। दिस इज पॉसिबली द आइडिया। ओके, एंड वही बात आती है सीरिया में। दोस्तों, सीरिया का कम्युनल क्लैशेस, मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड, उसके बारे में आपको यह पता होना चाहिए दैट समवेयर इन 2011 इन the Arab group of countries, one of them was Tunisia, जहाँ डिक्टेटरशिप हुआ करती थी और ज़्यादातर अरब देशों में डिक्टेटरशिप हुआ करती थी। वहाँ टूनिशिया में एक बड़ा प्रोटेस्ट चालू हुआ, लोगों को पसंद नहीं आया डिक्टेटरशिप, तो लोगों ने कहा दैट वी वांट डेमोक्रेसी। सो देयर बाई अ प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन टूनिशिया। कौन सी कंट्री की बात हो रही है दोस्तों? टूनिशिया। तो वो कंट्री ने प्रोटेस्ट किया, करीबन लेकिन से 6 महीनों के अंदर वहां पे डिक्टेटरशिप निकल गई और वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई। ये बात आजू बाजू बहुत सारे कंट्रीज ने देखी, सबने प्रोटेस्ट चालू करा। द कंट्रीज वर इन पॉइंट वर लिबिया, इजिप्ट, जॉर्डन में बाद में थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो गया, सीरिया। ओके, सो दिस आर द काइंड ऑफ कंट्रीज जहां पे ये सब लड़ाइयाँ हुई। इजिप्ट के अंदर लड़ाइयाँ हुई, हुस्नी मुबारक वाला जो मतलब एक गवर्नमेंट रेजिम थी उसको निकालकर, ठीक है, आर्मी का एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दिया अल सीसी भाई साहब ने। ठीक है, लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को लेकिन से मार दिया गया है ना, आपने देखा होगा जो भी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में लाहौर में जो स्टेडियम है गद्दाफी स्टेडियम, वो मुअम्मर गद्दाफी के नाम से, जो लीबिया से। ठीक है, एक समय पे वो जब पाकिस्तान गए थे तो उनके नाम पे ये स्टेडियम बनाया गया था। ओके, सो ये सब लड़ाइयाँ हुई और सीरिया में भी प्रोटेस्ट हुआ, सीरिया 2011 से प्रोटेस्ट हुआ एंड वी आर सिटिंग इन 2025। बशर अल असद की सरकार ने 2025 तक इगेन से वहाँ पे अपनी सत्ता बनाए रखी। फाइनली इन 2025 बशर अल असद की सरकार वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाई, उनको भाग जाना पड़ा और वो भागकर रशिया में शरण लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, ठीक है, तो असद का रेजिम इस कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स हो गया है। क्यों कोलैप्स हो गया है? लॉट ऑफ रीजंस है ना, लॉट ऑफ रीजन। जैसे इजराइल ने 2023 के ऊपर हमास इजराइल वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ईरान ने भी सीरिया को मदद करने से मना कर दिया। ठीक है, तो अलकायदा का एक ब्रांच है कॉल हयात तहरीर अल शाम, है ना, उन्होंने ज़्यादातर एरिया पे पूरा कंट्रोल लेने की लेकिन से घोषणा कर दी थी और आज इन्हीं का राज चल रहा है। हाउएवर लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो जो इंटरिम प्रेसिडेंट है ना, इंटरिम प्रेसिडेंट विच इज कॉल्ड जोलानी, मोहम्मद अल जोलानी, क्या नाम है उनको? मोहम्मद
अल जोलानी, अहमद शरारा भी बोलते हैं उनको, मोहम्मद अल जोलानी इज अ इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भैया शांति रखें, लड़ाइयाँ मत करिए, ऐसा उन्होंने कहा है, बट हाउएवर द इश्यूज आर स्टिल गोइंग ऑन। Then we have Sahitya Akademi Award 2024 is just concluded, and Sahitya Akademi Award 2024 has just concluded. Sahitya Akademi Awards are very important for India because ये annual awards है भारत के, जहाँ पे हम literature के लिए जैसे novel, short stories, poetry, essays, प्लेस में किसी ने अच्छा काम किया है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और सो 23 recipients are there for this prestigious साहित्य अकादमी अवार्ड। हु आर दिस पीपल? दिस आर दी पीपल। पोएट्री में इतने लोगों को मिला, नॉवेल में इन 3 लोगों को मिला। कौन है? आरोन राजा, एस्टरिन काइर एंड सोहान कोल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एस्टरिन काइर, ठीक है, ये है यू कैन से आपके एस्टरिन काइर जो नागा ऑथर है उनको मिला है, ठीक है। नागालैंड से ऐसे में इन लोगों को मिला है, लिटरेसी क्रिटिसिज्म के लिए इनको मिला है, प्ले के लिए, है ना, और रिसर्च के लिए इन लोगों को मिला है, ठीक है। सो आई होप दिस आइडिया इज वेरी क्लियर। आपको ये पूरे के पूरे नाम याद नहीं रखने हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए दैट 2024 साहित्य अकादमी अवार्ड्स, आप एक बार नाम देख लीजिए अपने आंखों के सामने से, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के मुताबिक आपको किसका नाम याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से योर मदर टंग इज हिंदी, सो प्लीज रिमेंबर मिस्टर गगन गिल फ्रॉम हिंदी, ठीक है। इफ योर मदर टंग इज पंजाबी देन लुक एट वी कैन से पॉल कौर, ठीक है। इफ यू आर सिंधी देन लुक एट हुंदराज बलवानी। इस तरीके से आप नाम याद रखने की कोशिश करते हैं, उतने सफिशिएंट है। और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे एग्जाम में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बेसिस के ऊपर आप अपना से आगे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक आई बी क्लोजिंग दिस सेशन फॉर द डे, है ना। समझ आया होगा आपको, कंफर्टेबल सेशन हुआ होगा, ओके। चलिए, ग्रेट, ऑल द बेस्ट एंड डोंट मिस आउट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।